एकादशी व्रत कथा की जय। मार्गशीर्ष शुक्ल मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान श्री कृष्ण, अब आप मुझे 26 एकादशियों के नाम व्रत विधि बताने की कृपा करें तथा किस देवता का पूजन करना चाहिए यह भी कहने की कृपा करें। श्री भगवान जी बोले, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोक्षदा है। यथा नाम तथा गुण अर्थात यह मोक्ष प्रदान करने वाला है। श्री कृष्ण प्रभु जी कहते हैं, 12 मासों में मैं मार्गशीर्ष को उत्तम मानता हूँ। गीता में अर्जुन से यह मैं कह चुका हूँ। जैसा कृष्ण पक्ष के एकादशी से प्रेम उत्पन्न होता है, उसी प्रकार शुक्ल पक्ष का व्रत मोक्ष प्रदान करता है। इस व्रत में दामोदर भगवान का पूजन करना चाहिए। आज व्रतधारियों को यजमान से मेरी उक्खल बंध लीला का श्रवण करना चाहिए। अब मैं मोक्षदा एकादशी की पौराणिक कथा सुनाता हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक सुने। प्राचीन गोकुल नगर में वैखानस नाम का राजा धर्मात्मा और भक्त था। वह प्रजा का ध्यान पुत्र के समान रखता था। एक दिन उसने रात्रि को स्वप्न में अपने पूज्य पिता को नरक भोगते हुए देखा। प्रातःकाल वह व्याकुल हो गया और उसने ज्योतिषियों वेद पाठी ब्राह्मणों से पूछने लगा, मेरे पिताजी का उद्धार कैसे होगा? हे ब्राह्मण, मुझे बताने की कृपा करें। यहाँ समीप में ब्राह्मण बोले, यहाँ समीप में पर्वत ऋषि का आश्रम है। उनकी ही शरणागत से आपके पिता शीघ्र ही स्वर्ग को चले जाएंगे। आप उन्हीं के शरण में जाएं। राजा पर्वत मुनि की शरण में गए और दंडवत करके कहने लगे, हे मुनि, मुझे रात्रि को स्वप्न में पिता का दर्शन हुआ। वह बेचारे यमदूतों के हाथों से दंड पा रहे हैं। कृपा कर आप अपने योग बल से मुझे बताने की कृपा करें कि उनकी मुक्ति किस साधन से शीघ्र होगी। मुनि ने विचार कर कहा, हे राजा, धर्म कर्म सभी देरी से फल देने वाले होते हैं। शीघ्र वरदाता तो केवल शंकर भगवान ही हैं, परंतु उनको प्रसन्न करना भी आसान नहीं, देर लग जाएगी। इस कारण सबसे सुगम और शीघ्र फलदाता मोक्षदा एकादशी व्रत है। उसे विधि पूर्वक संयुक्त परिवार सहित करके अपने पिता को संकल्प करें। अपने सभी पुण्य फल अपने पिता को दें, उनकी मुक्ति होगी। तब राजा ने कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और अपने सभी पुण्य फल अपने पिता को अर्पण कर दिया। उनके प्रभाव से वह उनके पिता को मोक्ष प्राप्त हुई और वे स्वर्ग को गए, स्वर्ग को चले गए। मोक्षदा एकादशी का महात्म्य जो सुनता है उसे वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन तुलसी जी की मंजरी व धूप आदि से दामोदर भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन बिल्व पत्र का सागार लेना चाहिए। बोलिए एकादशी व्रत कथा की जय। लक्ष्मी नारायण की जय।